जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो क्लास है दैट इज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पिछली क्लासेस में देखा है। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं कंप्यूटर में। आज के इस क्लास में हमको देखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमको क्या क्या टॉपिक कवर करनी है उसको आइए देख लेते हैं। तो इसमें है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड आफ्टर दैट व्हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, क्यों हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, या कंप्यूटर क्यों यूज करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये जो तीन हैं ये होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मेनली, और इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उसको भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्चुअली होता क्या है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। सबसे पहली चीज कि ये कोई हार्डवेयर नहीं है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ये हार्डवेयर नहीं है, ये है सॉफ्टवेयर ना। ये सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ना। अब सोर्स कोड क्या होते हैं? तो सोर्स कोड वो कोड होते हैं जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करता है, या फिर जो प्रोग्रामर कोडिंग करता है उस कोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। तो प्रोग्रामिंग जो होती है इस टाइम, वो होती है प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि मशीन को नहीं समझ में आता है। मशीन को हाई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन को नहीं समझ में आता है। इसलिए हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं, और ट्रांसलेटर यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, या लो लेवल लैंग्वेज में, या ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है इसको मशीन समझता है, ठीक है, इसको मशीन समझ जाएगा, लेकिन सोर्स कोड को वो नहीं समझेगा क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में बना है। तो इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड तक लाने के लिए, या सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेटर। तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग क्यों यूज करते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है, क्यों हम यूज करें ट्रांसलेटर। तो यहां पर कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। तो मशीन कोड को ही कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड को ही केवल समझता है, पहली चीज। उसके बाद है इट डज नॉट अंडरस्टैंड एनी सोर्स कोड। कोई अदर सोर्स कोड कंप्यूटर नहीं समझता है या मशीन नहीं समझता है। देयर मस्ट बी अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। कोई एक प्रोग्राम जरूरी है जो प्रोग्राम कन्वर्ट करे हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। क्यों कन्वर्ट करना है हमको? क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड को ही मशीन अंडरस्टैंड कर पाएगा, ऑब्जेक्ट कोड को ही मशीन समझ पाएगा। तो द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज वन विच डज दिस जॉब। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इस काम को करता है। कौन सा काम? सोर्स कोड को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने वाला काम। तो the programmer writes the source code and then translator converts it in machine readable format, that is called object code। means कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम राइट करता है, प्रोग्राम लिखता है, उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। अब उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसलेटर की मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं, और वो हो जाता है मशीन को पढ़ने लायक, या मशीन उसको अब समझ सकता है। ऐसे फॉर्मेट में वो आ जाता है कि उसको मशीन समझ सकता है, और उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड।
टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के टाइप क्या है ना, कितने टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा है कि जो लैंग्वेज होती है वो कई टाइप की लैंग्वेज होती है ना, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसलेटर की। क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज में होती है, बाइनरी लैंग्वेज में वो कोडिंग हो, वहां पे लैंग्वेज होती है वो ना, बाइनरी लैंग्वेज होती है वो। तो उसको कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि वहां पे वो कंप्यूटर की भाषा में है, उसको वहां पे कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत पड़ती है। लेकिन हम असेंबली लैंग्वेज या सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अब सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में नहीं है। या फिर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि उसको मशीन समझ सके। तो अब कन्वर्जन का काम कौन करेगा? ट्रांसलेटर करेगा। तो जितने टाइप के यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करने का काम भी अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर करते हैं। तो वहां पर तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो आइए वन बाय वन करके देखेंगे हम असेंबलर कैसे कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, कंपाइलर कैसे वर्क करता है और इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। तो असेंबलर की अगर बात करें तो असेंबलर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। असेंबली लैंग्वेज की हमने बात किया था पिछली क्लास में, तो वहां पे हमने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है ना, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करके स्पेशल सिंबल यूज करते हैं वहां पे। तो वो भी मशीन को रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, मशीन को नहीं समझ में आता है वो। तो वहां पर असेंबलर यूज किया जाता है और असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है या असेंबली लैंग्वेज होती है, उसमें जो प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। अगर कंपाइलर की हम लोग बात करें तो कंपाइलर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर जो होता है हाई लेवल कोड जो होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी सोर्स कोड होते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में ना, या मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर कैसे वर्क करता है ना, इसको देख लेते हैं। तो प्रोग्राम जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन होते हैं, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन, है ना। हर एक लाइन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन छुपे होते हैं, ठीक है। हर एक लाइन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं। सोर्स कोड की बात मैं कर रहा हूं। हर एक सोर्स कोड में जितनी लाइन होती हैं, हर लाइन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन होता है। अब कंपाइलर करता क्या है कि जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा जो सोर्स कोड है उसको रीड करता है, उसको पूरा एक ही बार में रीड करता है। पूरा जो भी प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम वहां पे हैं, पूरे प्रोग्राम को वो, जितनी भी लाइन है उस प्रोग्राम में, पूरी लाइन को वो क्या करेगा? रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। पूरा प्रोग्राम, जितना प्रोग्राम है उसमें चाहे जितनी लाइंस हैं, तो वो एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब जिसको मशीन समझ सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट कोड को क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूट जब आप करेंगे तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके आधार पे कंप्यूटर वर्क करेगा।
तो इंटरप्रेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे इंटरप्रेटर करता क्या है कि इंटरप्रेटर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। तो इंटरप्रेटर भी वही काम करता है जो हमारा कंपाइलर करता है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी वही सेम काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है कि इट कन्वर्ट्स द कोड लाइन बाय लाइन। ये कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरे कोड को एक ही बार में वो कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा कि पूरा जो कोड है उसको एक ही बार में नहीं करेगा, एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से इंटरप्रेटर की वर्किंग होती है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का अगर वर्किंग हम लोग देखें इंटरप्रेटर ना, तो इंटरप्रेटर में यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितनी भी लाइन होती हैं इंस्ट्रक्शन में, वन बाय वन करके ये एग्जीक्यूट होती हैं। पहली लाइन रीड की जाती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर दूसरी लाइन पे यही किया जाएगा, तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे, है ना। इस तरह से इसको हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे इंटरप्रेटर द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है सोर्स कोड को। ओके, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में यही दोनों कंपाइलर यूज होते हैं। असेंबलर तो असेंबली को, असेंबली लेवल जो लैंग्वेज होती है या असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं दोनों। तो अंतर क्या है इसमें, कब कौन सा हमको यूज करना है। कंपाइलर कन्वर्ट्स होल कोड एट अ टाइम, वेयर एज इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द कोड लाइन बाय लाइन। कंपाइलर कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है ना, कंपाइलर कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है, उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद है कंपाइलर इज फास्टर वेयर एज इंटरप्रेटर इज स्लोअर। कंपाइलर फास्ट वर्किंग करता है, कंपाइलर इज फास्टर ना। कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। अब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसमें फायदा क्या होगा, हम उसको कंपाइल करके पहले से ही रख सकते हैं कोड को ना। हमने प्रोग्रामिंग किया, प्रोग्राम जो सोर्स कोड मिला हमको, उसको हमने तुरंत क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ना। कंपाइलर की मदद से हमने कन्वर्ट कर दिया उसको, पूरा कोड हमारा कन्वर्ट हो गया मशीन लैंग्वेज में। अब जब उसको एग्जीक्यूट हम करेंगे तो अब कन्वर्जन वाला काम नहीं होगा, केवल उसको जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, वर्किंग होगी। लेकिन इंटरप्रेटर में एक लाइन रीड होगी, एक लाइन रीड करेगा वो, फिर कन्वर्ट करेगा उसको सोर्स कोड में, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी लाइन फिर से उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, तीसरी लाइन, इस तरह से सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं है, कंपाइलर में पूरा कोड एक बार कन्वर्ट हो गया तो उसको केवल एग्जीक्यूट आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बचता है, ठीक है, ये फास्ट वर्क करता है, कंपाइलर फास्ट वर्क करता है, ठीक है, जल्दी से हमारा काम हो जाता है। उसके बाद है कंपाइलर रिक्वायर्स मोर मेमोरी वेयर एज इंटरप्रेटर रिक्वायर्स लेस मेमोरी। अच्छा, ये है क्या, कंपाइलर्स रिक्वायर्स मोर मेमोरी, है ना। कंपाइलर को ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। जो कंपाइल प्रोग्राम होते हैं उसको जब हम रन करते हैं, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि सारे जितने प्रोग्राम होते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, वो सारे जितने भी पूरा जो प्रोग्राम होता है वो एक ही बार में आ जाता है मेमोरी में ना। कंपाइलर के केस में पूरा प्रोग्राम एक ही बार में मेमोरी में आ जाता है।
लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर में वन बाय वन करके लाइन रीड होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जब वो कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में तभी वो मेमोरी में भेजा जाएगा ना। तो इस तरह से मेमोरी में ज्यादा स्पेस ये कंज्यूम नहीं करता है। इंटरप्रेटर मेमोरी में ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करने देता है प्रोग्राम को। आगे है, इन कंपाइलर एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर entire program is checked, whereas case of interpreter errors are displayed for every instruction interrupted if any। मतलब कंपाइलर के केस में जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तो पूरा प्रोग्राम जब चेक कर लिया जाता है, फिर उसके बाद वो बताया जाता है कि किस किस लाइन पे एरर है ना। इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है कि एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, जितनी लाइन होती है ना, जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन में एरर को बताया जाता है। अगर एरर है तो वहां पे हर एक लाइन में बताया जाएगा। ठीक है, जिस लाइन में भी एरर रहेगा वहां पे एरर बताया जाएगा। लेकिन कंपाइलर में पूरा जब प्रोग्राम रीड कर लिया जाता है तब वहां पे एरर बताया जाता है कि इस लाइन में एरर है। तो आई होप कि आपको क्लास पूरा समझ में आया होगा।